कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी ना, कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। तो शर्म आनी चाहिए इस मीडिया को अपनी उस बहसों पर, और सरकार से सवाल करने चाहिए। सरकार से सवाल कब करेगा ये मीडिया? कब घुंघरू पहनना बंद कर देगा सोने के मीडिया? कोई तो जवाब दे दे, कोई बता दे। जिन मजदूरों को जब चुनाव होता था, भारतीय जनता पार्टी बस लगा करके, ट्रेन का रिजर्वेशन करा करके, खाना वाना दे करके अपने घर मंगा दी थी वोट डालने के लिए, यही वो मजदूर श्रमिक था जिसने मोदी जी को वोट दिया था। लेकिन क्या हालत हो गई। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में इसलिए भी आ गया क्योंकि सोने के घुंघरू बांधते हुए मीडिया को नाचते हुए देख रहा हूं, और वो सोने के घुंघरू सरकार के पहनाए हुए हैं उस अंजना ओम कश्यप को और पता नहीं कितने लोगों को। लेकिन जब सोने के घुंघरू पहन करके वो अंजना ओम कश्यप जब बात कहती हैं तो वो देश की बात नहीं कहती, इनका भी हिसाब रखा जाएगा। माइग्रेंट इनसे भी पूछेंगे, सब कुछ पूछेंगे। अंजना बताओ आपने तब क्या बोला था, अब क्या हुआ? लेकिन बात करेंगे उस बात की जिस बात पर सवाल उठाए जाने चाहिए कि जो मीडिया गलत खबरें फैलाता है। जब राहुल गांधी का एक बयान आता है कि लॉकडाउन फेल हो गया, यह सुन लीजिए। राहुल गांधी का बयान आया और उसके बाद अंजना ओम कश्यप शुरू हो गई राजनीति को लेकर के। महाराष्ट्र की राजनीति को केंद्रित कर दिया गया, महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स जोड़ दी गई है कि साहब जब राहुल गांधी बोल रहे हैं कि लॉकडाउन फेल हो गया तो महाराष्ट्र की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो भैया भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जहां उनके राज्य हैं, तो फिर उनका भी इस्तीफा मांगो ना। अंजना मैडम, काहे को दोगाने लगते हो, काहे को बेगाने लगते हो? मुझे लगता है इस देश के मजदूरों से और इस देश से बेगाने लगते हो। अंजना, तुमको मैंने कभी ऐसा सोचा न था, कभी इस बारे में कभी कल्पना नहीं की थी कि आप इस तरह के सवाल बेवकूफी भरे भी पूछेंगी। जो बेवकूफी भरे सवाल कहे जाएंगे, वहां कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है, राहुल गांधी ने बोला कि भैया उसमें फैसला नहीं ले सकता, उस पर भी आप बदनाम करने के लिए उतर आए, सारे लोगों को आपने साथ में ले लिया। एक बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के, संजय निरुपम भैया, उनकी जुबान का कहना क्या बिहारी भैया की, वो भी अपना काम करते रहते हैं जैसे कभी कभी काम हमारे कुछ नेता कर देते हैं। कांग्रेस को कांग्रेस ही खत्म करती है। लेकिन यहां सवाल हिंदुस्तान में मर रहे उन लोगों का है कि जो मारे जा रहे हैं लोग, श्रमिकों का है। लेकिन उस पर कोई भी बहस अंजना ओम कश्यप ने, किसी भी गोदी मीडिया ने एक बार भी नहीं चलाई कि पीयूष गोयल को बुला लिया होता कि पीयूष गोयल सवालों का जवाब दो कि ट्रेनें क्यों भटक रही हैं, क्यों भटकाई जा रही हैं, 7 मौतें हो जाती हैं लोगों की भूखे प्यासे ट्रेन में, स्टेशन लुट जाते हैं लोग, मतलब विद्रोह पर उतर आते हैं। फिर भी अंजना ओम कश्यप चुप हैं। अंजना ओम कश्यप वही सवाल करती हैं जो मोदी जी की मंत्रालय से बोला जाता है। ये तो खुलासा खैर हो चुका है कि जो मंत्रालय बोलता है प्रधानमंत्री मोदी जी का, वही प्राइवेट चैनल चलाते हैं और डीडी दूरदर्शन भी वही चलाता है। लेकिन अंजना ओम कश्यप डिबेट चलाने से पहले शायद छुट्टी ले लेती, क्योंकि जब इंडिया के नए हालात पैदा होंगे इस कोरोना के बाद, उसके बाद इन पत्रकारों के विरोध में बहुत सारा गुस्सा पब्लिक का निकल करके आएगा। मेरी ये सलाह है अंजना ओम कश्यप को, आज तक के चैनल्स को, जैसे कि कोरोना का विस्फोट जी टीवी में हुआ है और अमीश देवगन तक पहुंच गया है, इन पत्रकारों को थोड़ा सा सतही, थोड़ा सा संयमित रहना चाहिए और सवाल पूछने से पहले पूछना चाहिए कि गुजरात स्टेट में क्या हालात चल रहे हैं। एक सही बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सबसे ज्यादा टेस्ट जो हैं उद्धव ठाकरे की सरकार में हो रहे हैं, उस सरकार में हो रहे हैं जहां कांग्रेस सरकार है। राजस्थान की सरकार में हो रहे हैं, कांग्रेस की जहां सरकार है वहां हो रहे हैं, तो वहां की सही डेटा और सही रिपोर्ट्स आ रही हैं। और जहां उत्तर प्रदेश है, इतना बड़ा स्टेट जहां पर अमेरिका के बराबर की आबादी है, वहां की कोई रिपोर्ट लीक ना हो जाए, वहां बाबाजी जो है एस्मा लगा देते हैं। इस बारे में कोई बहस नहीं चलाता, क्योंकि मोदी जी का शासन है, मोदी जी कहां छुपे हुए हैं। राहुल गांधी ने उनको बहुत अच्छी तरह घेरा,
उन्होंने पूछा सवाल कि अब बताइए क्या करें, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं, अब बताइए अब क्या करें हम। उन्होंने बोला था, उस बात को क्रिटिसाइज किया गया गोदी मीडिया पर, दूसरे ढंग से दिखाया गया। मुझे दुख इस बात का है कि एक विपक्ष का नेता कम से कम जो जिम्मेदारी का एहसास करा सके सरकार को, उसको भी ये मीडिया जो है तोड़ मरोड़ करके पेश करता है, तो दिल को दुख होता है। दिल को दुख मुझे नहीं होता, दिल को दुख उन लोगों को होता है जो विदेशों में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, हर जगह रह रहे हैं। लेकिन यहां तो कमाले सूरत अलग है, यहां तो धमाले सत्ता है, जो सत्ता अपना ध्यान नहीं रख सकती। मैं चीन पर सवाल करूंगा या नेपाल पर सवाल करूंगा तो बहुत बदकारी हो जाएगी, लेकिन मैं आम उस बहस की बात कर रहा हूं जिस बहस को ये मीडिया लेके आता है और चलाता है। तो शर्म आनी चाहिए इस मीडिया को, अपनी उस बहसों पर, और सरकार से सवाल करने चाहिए। सरकार से सवाल कब करेगा ये मीडिया? कब घुंघरू पहनना बंद कर देगा सोने के मीडिया? कोई तो जवाब दे दे, कोई बता दे कि जो 7 लोग मारे गए उसके पीछे कौन था? जो ट्रेन में चल रहे थे, जो ट्रेन भटक गई रास्ता, क्यों भटक गई, किस लिए भटक गई? पीयूष गोयल जवाब दे दे। यहां दावे किए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के द्वारा, सबके द्वारा, कि हमने इतनी ट्रेनें भेजनी, ये कर दिया, वो कर दिया। ट्रेनें सही जगह पहुंची कि नहीं पहुंची? बता दो जरा मुझे। सबको यूपी और बिहार से नफरत है और अंजना ओम कश्यप को मोदी जी से बहुत प्यार है। मोदी जी जो कहेंगे वही तो कहा जाएगा, वरना तो फिर सब लुट जाएगा। अब लुटता है तो लुट जाने दीजिए। मौतों की जश्न भी मना लेंगे, लाशों का जश्न मना लेंगे। जिन लाशों को न जलाया जाएगा वो एक वार्ड में रखी रहेंगी दिल्ली के, जहां पर कुछ जो उनके कर्मचारी हैं वो हड़ताल कर देंगे। लेकिन उनके बारे में भी खबरें नहीं आएंगी, उनके बारे में भी कुछ नहीं बोला जाएगा, क्योंकि आदमी तो चलता, आम इंसान जो है चलता है, मरता है, गिरता है, बस उसकी मौत की कीमत क्या? वो केवल वोट देने का अधिकारी है। 500 रुपए और दारू की बोतल लेके वोट देने वाला वो व्यक्ति आज अपने रास्ते खुद तय कर रहा है। जिन मजदूरों को जब चुनाव होता था भारतीय जनता पार्टी बस लगा करके, ट्रेन का रिजर्वेशन करा करके, खाना वाना दे करके अपने घर मंगाती थी वोट डालने के लिए, यही वो मजदूर श्रमिक था जिसने मोदी जी को वोट दिया था। लेकिन क्या हालत हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। दोस्तों नमस्कार, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और ऐसे बिकाऊ मीडिया का विरोध किया करना मत भूलिएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।